आप देख रहे हैं दखल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अदीब खान। 21 जुलाई को भोपाल में एक ऑर्डर आता है कलेक्टर का कि कोई भी स्कूली बच्चा अब से ई रिक्शा में सफर नहीं करेगा। कोई भी ई रिक्शा चालक किसी स्कूली बच्चे को अब से ई रिक्शा में नहीं बिठाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए ई रिक्शा कतई सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ई रिक्शा जो कि एक 3 पहिया वाहन है, जिसमें हमेशा डर बना रहता है कि ना जाने कब वो ई रिक्शा पलट जाए। और देश भर से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने भी आ रही हैं कि हम देख रहे हैं कि ई रिक्शा पलट रहे हैं, उसमें बैठे लोग कतई रूप से सुरक्षित नहीं है। इसी को देखते हुए ये ऑर्डर निकाला गया कि किसी स्कूली बच्चे को, छोटे बच्चों को ई रिक्शा में ना बिठाया जाए। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में आप यही देखेंगे कि कैसे स्कूल के बच्चों के साथ में, उनकी जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, कैसे तमाम वो रूट जहां पर कहा गया कि ई रिक्शा बैन कर दिया गया है, वहां ई रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं, कोई समझाइश देता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैसे एक ऑर्डर जिला प्रशासन का, कलेक्टर का ऑर्डर महज कागज में ऑर्डर बन करके रह गया और जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं बदली है। आप देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5 और गिनती आगे बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक ई रिक्शा आता रहा। रिक्शा चालक स्कूली बच्चों को ई रिक्शा में बिठाता रहा और आगे बढ़ता रहा। ना आंखों में प्रशासन का खौफ, ना किसी कार्रवाई का डर और ना ही स्कूल के इन बच्चों की कोई फिक्र। भोपाल की सड़कों में दौड़ते ये ई रिक्शा बता रहे हैं कि जिला प्रशासन का आदेश सिर्फ कागजी बनकर रह गया है। प्रशासन का आदेश तो यह था कि 21 जुलाई से कोई ई रिक्शा चालक किसी स्कूली छात्र छात्रा को ई रिक्शा में नहीं बिठाएगा, वरना कार्रवाई होगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने खुद कहा था कि ई रिक्शा का डिजाइन कुछ ऐसा है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बात सही भी है, ई रिक्शा का ढांचा कमजोर ही इतना होता है कि एक छोटा सा गड्ढा या मोड़ इसका संतुलन बिगाड़ सकता है और हादसा हो सकता है। न बेल्ट न दूसरे सेफ्टी फीचर, ऊपर से तय सीमा से अधिक सवारी बिठाना आम बात हो गई है। आज इन तस्वीरों को आप गौर से देख लीजिए कि कैसे इन मासूम बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और कोई भी समझाइश देता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दखल न्यूज के कैमरा में कैद ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन के आदेश की धज्जियां भोपाल में उड़ रही है। आज चाहे प्रशासन हो या ई रिक्शा चालक हो, उन्हें अपने कान खोलकर इन मासूम बच्चों के माँ बाप की इन बातों को जरूर सुनना चाहिए कि कैसे उन्हें अपने बच्चों की फिक्र सताती है। कोई कह रहा है कि प्रशासन फेल हो रहा है, तो किसी का कहना है कि क्या बड़े अधिकारियों के बच्चे भी ई रिक्शा में सफर करेंगे। ये कहना शायद अब सही ही होगा कि भोपाल की सड़कों में ई रिक्शा कलेक्टर के ऑर्डर से भी तेज भाग रहा है। ई रिक्शा सुरक्षित नहीं है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि भैया बच्चे वैसे ही वे सुरक्षा से बैठ नहीं सकते, बहुत जल्दी पलटी खा जाता है। नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं, वो ठीक नहीं है उसके लिए। और वो तेज़ गति, उनकी जिम्मेदारी तो होती नहीं है, वो तेज़ गति से चलाते हैं, पलटने का भी डर रहता है। और पता लगा कि आपने वहाँ से घर से बैठा दिया ई रिक्शा में और रास्ते में गड्ढे आ रहे हैं, कुछ भी है, और स्पीड है उनकी गति और संभाल नहीं पा रहे हैं और पलट जाती है गाड़ियाँ। ई रिक्शा स्कूल के बच्चों के लिए सेफ़ नहीं रहते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से खुले रहते हैं और वो ऊट पटांग गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी रोक देते हैं, कहीं पर भी ब्रेक लगा देते हैं, कहीं पर भी टर्न हो जाते हैं। ये तो प्रशासन की लापरवाही है, पुलिस वालों की लापरवाही है। पुलिस वाले को ये रोकना चाहिए, तो वो रोकते ही नहीं है, जाने क्या करते रहते हैं। बिल्कुल सेफ नहीं है वो तो स्कूलों के सामने नियमित रूप से चेकिंग होनी चाहिए पुलिस वालों को। विशेष तौर पे जो थाना क्षेत्र अंतर्गत आते हैं वहाँ की ट्रैफिक को चेक करना चाहिए, ताकि हाँ वो सेफ्टी पर्पज से बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ओपन रहते हैं, कभी भी हल्का सा जर्क लगता है पलट जाते हैं। शासन का जो आदेश है, कलेक्टर का आदेश है, उसका पालन सुनिश्चित करना चाहिए और स्कूल मैनेजमेंट को भी इस समझ में सोचना चाहिए। बच्चों को एक तो लाने में तकलीफ, उसमें स्पीड नहीं है, लेट हो जाए बच्चा आ नहीं सकता थोड़ा जल्दबाजी से, ऊपर उसका बैलेंसिंग नहीं है उसकी, जिसके लिए उसके बच्चों को बहुत रिस्की होता है। यहाँ ट्रैफिक हर रोज़ जाते हो, छुट्टी के समय, सुबह एक मॉर्निंग, दोनों टाइम ट्रैफिक होता है, जिसमें कि ट्रैफिक इतना हो जाता है कि गाड़ी आगे पीछे सरक नहीं सकती यहाँ पे। इसलिए ई रिक्शा वाले अक्सर आगे पीछे में हल्का धक्का लगा, कट लगा किसी गाड़ी का, अनबैलेंस हो जाए
और कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चों के लिए रिक्शा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। राजधानी के जिन 12 रूट पर ई रिक्शा को बैन कर दिया गया है, उन रूट पर भी ई रिक्शा धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। ना कोई रोक टोक, ना कोई समझाइश, ना ही कोई कार्रवाई। जिला प्रशासन का आदेश महज कुछ दिनों में ही दम तोड़ता भोपाल की सड़कों में नजर आ रहा है। राजभवन से पॉलिटेक्निक चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहे से स्ट्रीट हैंगर, हमीदिया रोड अल्पना से भोपाल टॉकीज, अपेक्स बैंक से रोशनपुरा, लिंक रोड 1 बोर्ड ऑफिस से अपेक्स बैंक तक, काटजू अस्पताल से रंगमहल तिराहा तक, वंदे मातरम से 10 नंबर स्टॉप तक, 10 नंबर से नेशनल अस्पताल तक, 10 से 10.5 नंबर तक, सेंटर पॉइंट से रोशनपुरा तक, जीजी फ्लाईओवर, ये वो रूट है जहां ई रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों को लगा था कि इससे ट्रैफिक से निजात मिलेगी, बिना लाइसेंस वाले ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई होगी और नियम की धज्जियां उड़ाने वालों की आंखों में प्रशासन का खौफ नजर आएगा। हालांकि हमारे कैमरा की नजरों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। बैन किए हुए रूट पर कई ई रिक्शा धड़ल्ले से दौड़ते ही नजर आए, पर अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक समझाइश ही देता रहेगा और कब नियम तोड़ने वाले ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई जल्द करनी होगी, इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो जाए। पर हम आपको जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे और दखल न्यूज जरूरी सवाल भी करता रहेगा, क्योंकि जरूरी है आपको वो सच दिखाया जाए जो कागज पर नहीं, जमीन पर है। भोपाल से अदीब खान की रिपोर्ट, दखल न्यूज। जब 13 रूटों पर ई रिक्शा को बैन कर दिया गया और इसके बैन के साथ साथ जब उन बच्चों पर कि अभी झालावाड़ में जो अभी कल की ही एक घटना है कि जिसमें 7 बच्चों की डेथ हो गई और 60 बच्चे घायल हैं, तो ये बात जिस तरीके से ये घटना जो घटी है ये बड़ी दर्दनाक और दुखद है। तो हमारे इस मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई घटना घटित ना हो, तो इसमें सरकार का फेल्योर है कि सरकार उन प्रशासनिक नुमाइंदों को आदेश न देते हुए, क्योंकि वो तो तैयार हैं उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लेकिन प्रशासन की नज़र और प्रशासन का जो सिस्टम है वो बहुत वीक है और प्रशासन पे पकड़ होते हुए भी सही तरीके से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है समस्त ई रिक्शा बंधु जो भी चलाते हैं उनको भी अनुशासन का पालन करना चाहिए, जो परिवहन के नियम हैं उनका भी पालन करना चाहिए और हम सबको भी जिम्मेदारी निभाते हुए उनको कहना चाहिए। और प्रशासन तो कार्रवाई करता है, जैसे जैसे वो प्रमाण आएंगे और परिवहन विभाग के पास रिकॉर्ड आएगा। आजकल तो हर जगह चौराहे पर वीडियो हैं, कैमरे लगे हुए हैं, निसंदेह मॉनिटरिंग होगी और उनके घर तक भी जाने का, कार्रवाई होने का बिल्कुल प्रमाण रहता है, प्रमाणित हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो ई रिक्शा चालक बंधु हैं उन सबको भी आगे आना चाहिए और सबके साथ में मिलकर के एक सुगम परिवहन व्यवस्था बनाएं और हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित सरल रहे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। और परिवहन नीति सुगम रहे, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने अनेक परिवहन में नवाचार भी किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो, फ्लाईओवर्स हो, उनकी लंबी श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। शब्द झूठ बोल सकते हैं दर्शकों, पर तस्वीरें जो आपने देखी वो तो सच्चाई की गवाही दे रही है। और आज वही तस्वीर आपने दखल न्यूज के कैमरा में देखी, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखी। क्या कहेंगे आप इस पर? कैसे इन्हें रोका जाए, कैसे प्रशासन सख्ती करे? चाहे आपकी राय इस मुद्दे पर जो भी है जरूर बताएं और देखते रहिए दखल न्यूज।